ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों जानिब से खित्ते की खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों की जरूरत पर इत्तफाक। आर्मी चीफ ने कहा, पाक ईरान बॉर्डर दोस्ती और अमन की सरहद है। ईरानी सदर बोले, दोनों मुसल्लह अफवाज के दरमियान ताउन को फरोग देकर दोनों ममालिक खित्ते के लिए अमन और इस्तेहकाम हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान और ईरान का तिजारती हुजम $10 अरब तक बढ़ाने पर इत्तफाक। दोनों मुल्क दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशों पर मुत्तफिक। दोनों मुल्कों में 8 समझौतों पर दस्तखत, बाहमी सिक्योरिटी ताउन और जॉइंट फ्री इकनॉमिक जोन माहिदे की तौसीक, वेटरनरी और हैवानात की सेहत और अदालती मुआवनत के समझौते पर भी दस्तखत, इंसानी तरक्की, सोशल वेलफेयर, वर्कफोर्स, फिल्म और सिनेमा में ताउन का समझौता तय पाया। ईरानी सदर का वज़ीर-ए-आज़म हाउस में शानदार इस्तकबाल, मुअज़्ज़िज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। अर्थ डे की मुनासबत से इब्राहिम रईसी ने पौधा लगाया। वज़ीर-ए-आज़म के साथ मुलाकात में तिजारत और मवासिलाती रवाबित बढ़ाने पर तबादला ख्याल। हमें मौका मुयस्सर कर रहा है कि हम मिलकर इंशाअल्लाह इस दोस्ती को, हमसायगी को तरक्की और खुशहाली के समंदर में बदल दें। गजा के मुसलमानों के ऊपर बर्बरियत और जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। आपने और आपकी ईरानी कौम ने एक बहुत आपने मौकफ अपनाया है। इस्लामी ममालिक को मिलकर OIC के लेवल हमें भरपूर अपनी आवाज उठानी चाहिए। तावक्ते के फलस्तीन में, गजा में जंग मुकम्मल तौर पर बंद नहीं हो जाती। पाकिस्तान और ईरान की सरहद पर तरक्की और खुशहाली के मीनार बनाना चाहते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ दोनों मुल्क मिलकर लड़ेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ईरानी सदर के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा, सदियों पर मुहित रिश्तों को हमने तरक्की और खुशहाली के लिए इस्तेमाल करना है। मजीद बोले, गजा में 35,000 मुसलमान शहीद कर दिए गए। आलम इकवाम और आलम इस्लाम खामोश है। हमें मिलकर उनके हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करनी होगी। पाकिस्तान फ़लस्तीन के साथ खड़ा है। गजा के मामले पर ईरान ने मजबूत मौक़िफ़ अपनाया, जो कि काबिल तारीफ है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी बोले, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात सिर्फ दो हमसाया ममालिक के नाते तक महदूद नहीं, हमारे ताल्लुकात तारीखी हैं। हमें अपनी सरहदों पर कारोबार को वुसअत देनी होगी। गजा के अवाम की नस्ल कुशी हो रही है। सलामती कौंसिल गजा के मामले पर जिम्मेदारियां अदा नहीं कर रही। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की आसिफ अली जरदारी से मुलाकात, पाकिस्तान और ईरान का दो तरफा ताउन वसी करने के अज़्म का इजहार, मुख्तलिफ शोबों में बाहमी तौर पर मुफीद ताउन मज़ीद बनाने के अज़्म का यादा। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर आसिफ अली जरदारी का गजा में बिगड़ती हुई इंसानी सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार, कहा, पाकिस्तान फ़लस्तीनी कॉज़ की मुस्तकिल और वाज़ेह हिमायत जारी रखेगा। दोनों सदूर का गजा के अवाम पर इसराइली जबर के खात्मे, इंसानी इमदाद में इजाफे के लिए बैनुल-अक़वामी कोशिशें तेज करने की जरूरत पर जोर। ईरानी सदर ने कहा, दोनों ममालिक में दो तरफा तिजारत $10 अरब की सतह तक बढ़ाने की बेपनाह सलाहियत मौजूद है। सदर आसिफ अली जरदारी का ईरानी सदर के एजाज में एशाइया। ईरानी सदर आज लाहौर और कराची का दौरा करेंगे। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज मुअज़्ज़िज़ मेहमान का खैर मकदम करेंगी। इब्राहिम रईसी मीनार पाकिस्तान, इकबाल म्यूजियम, बादशाही मस्जिद और शाही किला का दौरा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ईरानी सदर के एजाज़ में ज़ोहराने का एहतमाम होगा। कराची में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मुअज़्ज़िज़ मेहमान का इस्तकबाल करेंगे। इब्राहिम रईसी मज़ार-ए-कायद पर हाज़िरी देंगे। ईरानी सदर बिजनेस कम्युनिटी से भी मुलाकातें करेंगे। कराची में नया ट्रैफिक प्लान जारी, आज शार फैसल एयरपोर्ट से PIDC दोनों ट्रैक 3 से 5 बजे तक बंद रहेंगे। MA जिन्ना रोड, गुरु मंदिर से गार्डन चौक तक ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी। ईरानी सदर के दौरे के मौके पर लाहौर और कराची में मकामी तातील होगी। इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी वज़ीर दाखिला की मुलाकात, सिक्योरिटी ताउन, इंसदाद दहशतगर्दी, स्मगलिंग, बॉर्डर मैनेजमेंट पर तबादला ख्याल। दोनों मुल्कों की जानिब से दहशतगर्द तंजीमों पर पाबंदी लगाने का असूली फैसला। ईरान पाकिस्तानी ज़ायरीन को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगा। दोनों मुल्कों का बॉर्डर मैनेजमेंट, स्मगलिंग और मनशियात की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए ताउन को बढ़ाने का फैसला। बॉर्डर मार्केटों को जल्द से जल्द फाल करने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने कहा, स्मगलिंग दोनों ममालिक के लिए मुआशी नुकसान का बाइस है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ दौरे चीन के लिए रवाना हो गए। दौरे के दौरान निजी और सियासी मुलाकातें करेंगे।
चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के रहनुमाओं के साथ भी मुलाकातें शेड्यूल। चीनी कंपनियों के सरबराहान से भी मिलेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है वजीर खारजा इसाक डार चीन के दौरे पर नहीं जा रहे। वजीर खारजा के दौरे का ऐलान मुनासिब वक्त पर किया जाएगा। कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग थे जो कि पंजाब पुलिस के यूनिफॉर्म में उन्होंने मीडिया के लोगों को ज़द-ओ-कौफ किया, जिन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर का मुआसरा किया हुआ था। ठीक है, पंजाब पुलिस हमें जाने नहीं दे रही थी, हमारा प्रिविलेज मजरूह है। ज़िमनी इलेक्शन में धांधली के रिकॉर्ड बनाए गए। गुजरात में धांधली बेनकाब करने पर सहाफियों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पंजाब पुलिस ने 2.5 घंटे तक हमारा रास्ता रोके रखा। आरओसी नहीं मिलने दिया गया। कली सेवान के 3 मेंबर्स का इस्तेहकाक मजरूह हुआ। एक रुकन को पुलिस ने गिरफ्तार किया और 12 घंटे लॉकअप में रखा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान के खड़े होने पर स्पीकर का इजहार बरहमी। उधर तहरीक इंसाफ का जुमे को मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। उमर अयूब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा ज़िमनी इलेक्शन नहीं ढोंग रचाया गया। एहतजाज का आगाज फैसलाबाद से करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर ने कहा ज़िमनी इलेक्शन के खिलाफ फ्लोर ऑफ द हाउस एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया। कल जमहूरियत में इलेक्शन का ब्लैक डे था। इलेक्शन के नाम पर धोखा और मजाक हुआ। इलेक्शन कमीशन को तमाम सबूत दे दिए। ज़िमनी इलेक्शन में पोलिंग का अमल शफाफ रहा। अवाम ने मौजूदा हुकूमत पर एतमाद का इजहार किया। पाकिस्तानी सियासत में तहरीक इंसाफ की जगह नजर नहीं आ रही। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिक फजल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा बानी पीटीआई जेल में बैठकर नफरत अंगेज बयानात दे रहे हैं। इन्हीं बयानात की वजह से सियासी जमातें आपस में बात नहीं कर सकती। मुस्लिम लीग नून ने कभी नफरत और इंतशार की सियासत नहीं की। सदर जरदारी की तकरीर के दौरान गली मोहल्ले की तर्ज पर एहतजाज किया गया। कौम ने पीटीआई को असेंबली में सीटियां और बाजे बजाने के लिए वोट नहीं दिए। मैं आज ये ऐलान कर रहा हूँ कि बहैसियत वज़ीर आला इसके बाद मैं खुद जाऊंगा और पाकिस्तान के हर सूबे में अपने वर्कर का नशर करूंगा। अपने वर्कर्स के पास जाके हर सूबे में जाके जलसे करूंगा, अपने जायज मुतालबात डिमांड करूंगा और फिर मैं देखता हूँ कि मुझे कौन रोकता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का हर सूबे में पीटीआई वर्कर्स कन्वेंशन कराने का ऐलान। अली अमीन गंडापुर का कहना है हर सूबे में जाकर जलसे करेंगे, देखते हैं कौन रोकता है। बगैर मैंडेट बैठे लोग हमें इक़दामात उठाने पर मजबूर ना करें। हमारा लीडर जाली केसेस में गिरफ्तार है, हमें बार बार मत छेड़ें। जितने भी लोगों पर 9 मई की झूठी FIR हैं वो खत्म करके दिखाऊंगा। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अपोजिशन का रिजर्व सीटों का कोई हक नहीं है, हमारी सीटें वापस करें, फिर सेनेट का इलेक्शन कराएं। ज़िमनी इलेक्शन में 8 फरवरी की तारीख को दोहराया गया। अगर आप समझते हैं कि कौम बेवकूफ़ है तो ये आपकी गलत फहमी है। ऐसी हरकतों से आप मजीद बेनकाब होंगे। सूबे के हक के लिए खड़े होंगे। हक ना दिया गया तो छीनना भी जानते हैं। वापदा के अफसरान और मुलाजमीन खुद बिजली चोरी कराते हैं। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन का नया तनाज़ा। हुकूमत का शेर अफजल मरवत को चेयरमैन PAC बनाने से इनकार, नया नाम देने का ऑप्शन दे दिया। फैसले से अपोजिशन लीडर को आगाह कर दिया गया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने अपोजिशन जमातों से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। ज़राए का कहना है हुकूमत संजीदा और तजुर्बाकार पार्लियामेंटेरियन को चेयरमैन PAC बनाने की हामी है। शेर अफजल मरवत का नाम ना लेने की सूरत में हुकूमत की मुतबादिल हिकमत अमली पर मुशावरत। चेयरमैन PAC का मनसब JUI को देने पर गौर। JUI के नूर आलम खान पहले भी चेयरमैन PAC रह चुके हैं। उधर जमशेद दस्ती और मोहम्मद इकबाल खान की असम्बली रुकनीत बहाल। स्पीकर अय्याज सादिक ने मुअत्तली का फैसला वापस ले लिया। आपने हुक्म दिया था, असेंबली के फ्लोर पे कहा था कि इसको मुझे हर जिले में चाहिए, तो हमने 3 बिलियन के करीब बचा है इसमें मैडम हमारे पैसे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पाकिस्तान के पहले वर्चुअल पुलिस स्टेशन मेरी आवाज़ का इफ्तिताह कर दिया। पुलिस स्टेशन पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी में बनाया गया। IT ग्रेजुएट खातून पुलिस कम्युनिकेशन अफसरों की तैनाती। लाहौर के 50 मकामात पर फ्री वाईफाई की भी सहूलत। उधर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 50,000 घरानों को सोलर सिस्टम देने की असूली मंजूरी दे दी। फौरी तौर पर पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की हिदायत।
जुराइम का खात्मा अवलीन तरजीह, पेशावर मुजरिमों के गैंग्स का खात्मा करेंगे। मनशियात के खिलाफ क्रैकडाउन और पेशावर भिखारियों के खिलाफ खसूसी मुहिम चलाई जाएगी। IG इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी के ऑपरेशन डिवीजन के अफसरान के साथ इजलास में गुफ्तगू। कहा, करप्शन के नासूर को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर कोई अफसर ड्यूटी में दिलचस्पी नहीं ले रहा तो वो महकमे का हिस्सा नहीं रहेगा। IG इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी का सेफ सिटी का भी दौरा, सेफ सिटी की इस्तेदाद कार बढ़ाने के अज़म का इजहार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के मामले पर अहम पेशरफ। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया। इजलास आज दिन 2:30 बजे होगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑफिस ने तमाम जजेस से तजावीज़ मांगी थी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ईस्ट और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वेस्ट इस्लामाबाद से भी तजावीज़ तलब की गई। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की ज़ेर सदारत भी इजलास, अदलिया में मुदाखलत रोकने के मुतालिक तजावीज़ पर गौर। साइफर केस फौजदारी मुकदमा है, शक का मामूली सा फायदा भी मुल्जिमों को ही जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स, बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की अपीलों की समाअत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया, आपके पास क्या सबूत है कि बानी पीटीआई ने जानबूझकर साइफर की कॉपी गुम की? क्या उन्हें बताया गया था कि साइफर की कॉपी वापस करनी है? क्या बताया गया था कि कॉपियां वापस ना की तो किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि किसी भी ऑफिशियल को जब कॉपी दी जाती है तो उसे उसके वापस करने के हवाले से भी आगाह किया जाता है। साइफर की तारीफ कर दें। साइफर क्या होता क्या है? ये साइफर सीक्रेट डॉक्यूमेंट था या कुछ और? FIA प्रोसिक्यूटर ने सीक्रेट लैंग्वेज का किताबचा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश कर दिया। बुशरा बीबी को कैदे तन्हाई में रखा हुआ है, ये एक तरह का तशद्दुद है। आपके पास कोई ग्राउंड नहीं, चीफ कमिश्नर खुद को कैसे सूबाई हुकूमत करार दे सकता है? हम केस में मजीद ताखीर नहीं चाहते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। अदालत में बुशरा बीबी को बनीगाला से अडयाला जेल मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर समाअत। स्टेट काउंसिल के 1 हफ्ते का वक्त देने की इस्तदा मंजूर। स्टेट काउंसिल की तरफ से कहा गया, सब जेल के क्याम से मुतालिक हम अपने तौर पर देख रहे हैं, कोई चीज़ गैर कानूनी तो नहीं, अलबत्ता कुछ वक्त चाहिए। बुशरा बीबी के वकला से अगली समाअत पर तहरीरी दलाइल तलब, समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। दूसरी जानिब बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की तबीयत नासाज। पिम्स के डॉक्टर्स ने बनीगाला में बुशरा बीबी का तिब्बी मुआयना किया। बुशरा बीबी ने तजाबियत और सीने में जलन की शिकायत की थी। डॉक्टर्स का बुशरा बीबी की ग़िज़ा और तर्ज ज़िंदगी में तब्दीली का मशवरा। कनाडा के शहर टोरंटो में मौसमी बहार के रंग बिखर गए। चेरी ब्लॉसम के खिलते फूलों ने देखने वालों को अपने शहर में जकड़ लिया। लोग दूर दूर से खूबसूरत मंजर देखने के लिए खींचे चले आए।